हेलो एवरीवन, इतिहास एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है आज का टॉपिक संगम काल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो संगम काल से रिलेटेड जो है, तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कालचेर कालचेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नंगी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो किसने कराया? सेनगुट्ट वन ने कराया था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन से संबंधित है। तमिल भाषा के शिलपादिकारम और मणि मेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्न में कौन समगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो तोलकाप्पियम माना गया है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख समगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदंब में नहीं हुआ है। समगम जो है वो युग्म उदययुर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उदययुर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तो यह संबंधित जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल जो है वो किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो पांड्य का आयोजन किया गया। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो मामूल नार। सुमेलित कीजिए तो राज्य और राजकीय चिन्ह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए तो पुस्तक और लेखक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 12 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ए। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए तो क्षेत्र और अर्थ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन और इसको भी सही सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सुमेलित कीजिए तो संगम और अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपाटपुरम और या अलवैव जो है में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो तोलकाप्पियम है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य। किसने? अगस्त्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट
के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा तो पांड्य नरेश ने तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है। तो तमिल भूमि का बाइबिल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है तो शिल्पदीकारम को कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है तो मणिमेकलई। पुहर और कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की तो कारिकाल ने की। सुमेलित करे तो राज्य और प्रख्यात शासक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था तो चेरका बंदरगाह था। किसके संबंध में यह कहावत है जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। इसका आंसर होगा कावेरी डेल्टा। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे तो किस क्षेत्र से निकलते थे तो कोल्चे से निकलते थे। किस देश से निकलते थे तो कोल्चे देश से निकलते थे। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था तो वीरकल और नाडु कुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है तो स्कंद कार्तिकेय। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे तो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। निम्नलिखित में से कौन से संगम कालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4 तोंडी और मुस्सिरी। 3rd और 4th हो जाएगा सही आंसर। महाकाव्य शिल्पदीकारम किससे संबंधित है तो कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। अब गुप्त काल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो गुप्त काल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्री गुप्त जी था। गुप्त किसके सामंत थे तो गुप्त किसके सामंत थे तो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाअधिराज की उपाधि धारण की तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने धारण की। अब है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी तो संस्कृत। इतिहासकार V.A. स्मिथ
ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत को नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य से संबंधित थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो किस शासक से है? तो भानुगुप्त शासक से है। फाहान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के काल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था तो गुप्त काल। फाहान कहाँ का निवासी था? फाहान जो था वो कहाँ का निवासी था? तो वह चीन का निवासी था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो ये वाकाटक का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शकोपम कहा गया? तो कहोम स्तंभ लेख को कहा गया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त ने अनुमति मांगी थी? तो बोध गया में अनुमति मांगी थी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो यह चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहान और हैंद सतसाग ने डैश के राज्यों को देखा? तो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः को देखा। धन्वंतरी थे तो धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये राजतंत्रात्मक प्रकार की थी। फाहान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में नहीं मिलता है विवरण।
गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर में से कौन है? तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर जो है वो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है ऑल्स एग्जाम्स के लिए। ऑल एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लूसेंट की MCQ क्वेश्चंस डेली लेके आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चंस, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 16, 17 एवं 19 गुप्त काल में। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो वह जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड दरबार से जुड़े थे। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका आंसर अपने राज्य आरोहण के स्मारक के रूप में किया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए समुद्रगुप्त। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो यह गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो किस कवि ने? कालिदास कवि ने लिखा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो गुप्त युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का इतिहास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।